जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ठाकुर दर्शन सिंह गुर्जर, सलेमा धनोरा सिवनी, मध्य प्रदेश का। ये लिखते हैं कि राम राम साहब, हमारी पहेली का उत्तर बताने का कष्ट करें। तो इन्होंने लिखा है, फूट गई तूमी वगर गयो माड़, एक भयो रड़ुआ तीन हो गई राड़। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट ठाकुर दर्शन सिंह गुर्जर जी का। बहुत ही समझदार और अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे श्रोता और अच्छे प्रश्न पूछने वाले हैं श्रीमान ठाकुर दर्शन सिंह जी। अब इनकी पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम मूल पहेली पर। इस पहेली का उत्तर हम कथा प्रसंग के माध्यम से बताएंगे। क्या होता है दोस्तों कि एक बार जब श्रवण कुमार ने ठान लिया कि मैं मेरे मां बाप को ले जाकर के तीर्थ कराऊंगा और इनके नेत्र खुल जाएंगे, तभी मैं घर को वापस आऊंगा, तो श्रवण कुमार अपने मां बाप को लेकर चल देता है। और जब वो सरयू पर पहुंच जाता है, अंतिम तीर्थ रह गया था सरयू, उसमें से जल भर के लाता है। तो जल भरने जब वो गया तो तुमी उन्होंने जाकर के डुबोई थी सरयू में। वहां पर महाराज दशरथ भ्रमण कर रहे थे। तो महाराज दशरथ ने देखा कि किसी जीव को सताया हुआ है, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और श्रवण कुमार के मरने पर तुमी को लेकर के स्वयं दशरथ जी उनके मां बाप के पास लेकर के आए कि लो जल पी लो। तो वो कहने लगे कि हमारा श्रवण कहां है। तो दशरथ जी चुप रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो उनके वियोग में वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि दशरथ जी, जिस प्रकार से तुमने हमारे पुत्र को मारा है और हम उसके वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह से तुम्हें भी एक दिन तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा पुत्र वियोग में। तो दोस्तों, उस तुमी के जल को उन्होंने नहीं पिया और दशरथ जी आ जाते हैं घर को, लेकिन साप लग गया था। वह तुमी ही कारण थी जिसके कारण उन्हें वह श्राप लगा था और जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, जब समय आता है भगवान राम के राज तिलक का, तो भगवान राम को राज तिलक होना था प्रातःकाल, लेकिन माता कैकेयी ने क्या किया दोस्तों, कोप भवन में चली गई और कहने लगी कि मेरे भरत के लिए राज दो और राम के लिए वनवास दे दो। तो दोस्तों, महाराज दशरथ ने जब इन शब्दों को सुना तो महाराज दशरथ छटपटाने लगते हैं। और ये सब कुछ जब भगवान राम ने देख लिया तो वे स्वेच्छा से वन को चल देते हैं
उनके साथ में माता सीता और लक्ष्मण भी चले जाते हैं। जब सुमंत उन्हें छोड़ने गया और खाली हाथ लौट करके आया तो दशरथ जी ने पूछा कि सुमंत बताइए, मेरे पुत्र आए या नहीं आए लौट करके? तो इस पर सुमंत कहता है कि महाराज, भगवान राम ने हमारी कोई बात नहीं मानी और वे यहां से चले गए। जब इतना ही कहा था कि दशरथ जी छटपटाने लगते हैं और उन्हें वही तूमी याद आती है जिस तूमी को श्रवण कुमार ने सरयू में डुबोया था और तीर लगा था जाके श्रवण कुमार को। तो दोस्तों, फूट गई थी वह तूमी, उस तूमी का ही कारण था, वही श्राप था। तो महाराज दशरथ जी का शरीर छूट गया और दोस्तों मांड बिखर गया, अर्थात राज तिलक होना था लेकिन कुछ से कुछ हो गया। उसमें दोस्तों उनका सिंहासन रिक्त हो गया, रड़ुआ हो गया दोस्तों सिंहासन, और 3 हो गई राण। दोस्तों माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीनों विधवा हो गई थी, क्योंकि महाराज दशरथ तो स्वर्ग को पधार चुके थे। तो ये प्रसंग बहुत ही अनूठा और रामायण से लिया गया है। इस प्रसंग में जब हम देखते हैं कि महाराज दशरथ की सेवा करने के लिए 4 पुत्र होने पर भी एक भी अयोध्या में उपस्थित नहीं था। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल को गए हुए थे और भगवान राम और लक्ष्मण भी दोनों वन को जा चुके थे। जब दशरथ जी छटपटा रहे थे तो किसी भी पुत्र के दर्शन नहीं हुए, वो पुत्र वियोग हुआ। उस पुत्र वियोग के कारण महाराज दशरथ को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो श्रीमान ठाकुर दर्शन सिंह जी, आपसे मैं अब निवेदन करता हूं कि